हर व्यक्ति के जीवन में यह अनुभव होता होगा। पहले का जीवन और वर्तमान का जीवन। पहले हम जैसे जीवन जीते थे, जब हमको कोई अच्छी संगत नहीं मिली थी, सद्गुरु संत नहीं मिले थे और अपने मन के अनुसार जीवन जीते थे। उस समय का जीवन और समझदार आदमी मिल गए हैं, सद्गुरु संत मिले हैं और उनके साथ जीवन यापन हो रहा है, उनका साहचर्य मिल रहा है। अब का जीवन, दोनों में बहुत अंतर होता है और यह अंतर ही जीवन में उन्नति का द्वार खोलता है। आदमी कहता है कि भाई पहले जो मन में आता था मैं उसे ही मान लेता था कि यही सब सही है और वैसे ही करने लग जाता था, वैसे ही करता था। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अब मुझे अपने ही मन के द्वारा उठे हुए विचार को मैंने कार्य रूप में परिणत किया और उसका जब परिणाम आया तब समझ में आया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना था। सबके पास अपना मन है, सब अपने अपने मन के अनुसार करते हैं, क्योंकि मन के अनुसार ही विचार, मन में ही विचार उठता है। उसी विचार के अनुसार आदमी जैसा सोचता है, करता है। लेकिन जब अच्छे लोगों की संगति पड़ती है तो धीरे धीरे समझ में आता है कि मन में जो विचार उठता है वो सब सही नहीं होता है। इसलिए मन के विचार को हमको सोचने और समझने की जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब ने या फिर अन्य संतों ने अब मन के बारे में बहुत कहा है, क्योंकि जीवन में ये मन नहीं है तो जीवन भी नहीं है। कई लोगों को देखा जाता है सर्वांग सुंदर हैं, लेकिन मन में संवेदनाएं नहीं उठती हैं उनकी, तो शरीर में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं चलता है। कई लोग देखे जाते हैं कमर से नीचे उनका कुछ भी काम नहीं करता है। वे यहाँ तक कि पेशाब होना है या फिर हो चुका है या फिर मल त्यागना है, इसकी भी संवेदना उसको नहीं मिलती है। कितना कठिन है। लेकिन फिर भी जीवन यापन करते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीर यह मन काग था, पहले काग था, पहले मन यह काग था, करता जीवन घात। अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। पहले अज्ञान दशा में ये मन क्या करता था? अज्ञान दशा में भला कौन सा ऐसा काम है जो हमारे लिए शुभकर होता रहा होगा?
या फिर शुभकर होता है। अज्ञान दशा में किया हुआ कोई भी काम ये अपने लोगों को पीड़ा देने का होता है, साथियों साथियों को पीड़ा देने का होता है और खुद को पीड़ा देने का होता है। अज्ञान का मतलब ही होता है बिना समझे बूझे कोई काम करना, जो मन में आया वो कर दिया। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, समझदारी हो जाती है, तो आदमी वैसा नहीं करता है। वो समझता है कि देखो भाई मेरे मन में आया है ये विचार, तो उस पर वो कई बार सोचता है, इस विचार को मैं कार्य रूप में परिणत करूं या ना करूं, मेरे लिए हितकर होगा, समाज के लिए हितकर होगा, अपने लोगों के लिए हितकर होगा या नहीं होगा। वो गहराई से विचार करता है, अब विचार करने के बाद तब वो कार्य रूप में उसे परिणत करता है। अब उसे अच्छा परिणाम आता है। एक तब संभव होता है जब गुरु का ज्ञान मिलता है, क्योंकि अज्ञान दशा में कोई भी काम करेंगे ले तो मेरे लिए, समाज के लिए, सबके लिए अहितकर होगा वो। लेकिन ज्ञान दशा में कोई भी काम करते हैं हम तो अच्छा ही काम करते हैं, अच्छे विचारों को ही हम अपने जीवन में क्रियान्वित करते हैं। इस प्रकार उससे हमको अच्छे परिणाम सामने आते हैं। एक व्यक्ति था, उसने बताया कि जब मुझे ये समझ में नहीं आता था पहले पहल कि मन क्या है और इसको कैसे देखना और समझना है, तब मैंने बहुत उल्टा सुल्टा काम किया, बहुत। लेकिन जब इसका परिणाम मुझे सजा के रूप में मिलने लगा, तब धीरे से मैंने अपने मन को पढ़ना चालू किया। तब पाया कि मन में जो बातें उठती हैं वे सारी बातें सही नहीं होती हैं। जो विचार उठते हैं उनमें भी छानबीन करने की आवश्यकता है। बहुत समय बाद पता चला कि मन में उठ रहे विचारों को भी छानबीन किया जाता है, उनको भी देखा परखा जाता है। अब वो कहता है कि नहीं, अब ठीक है, समझ में आ गया, और जो भी विचार उठते हैं वो देखने समझने में आता है कि हमारे लिए अच्छा हो सकता है या खराब हो सकता है। तो जीवन का निर्माण इसी ढंग से होता है। तो बाहर जो साधन मिलते हैं हमें जीवन निर्वाह के, उन साधनों को भी समझना है। अब भीतर जो साधन है हमारे लिए, हमारे विचार, इनको भी समझना है। बाहर जो साधन मिलते हैं अथवा मिले हुए हैं उनका दुरुपयोग ना हो, और भीतर जो हमारे पास विचार हैं इन विचारों को भी छानबीन करके हमको जो अच्छे विचार हैं, हमारे लिए जीवन निर्माण करने वाले हैं, समाज को अच्छी दिशा में ले जाने वाले हैं, उन्हीं विचारों को जीवन में हमको स्थान देकर उनसे काम लेना है। जब आदमी ऐसा सोचता है, समझता है, कहना चाहिए उसने अपने मन को पकड़ लिया, अपने मन को समझ लिया,
और कहीं प्रलोभन में आकर मन में जो विचार उठ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि मन में गलत विचार आ रहे हैं, बीच में प्रलोभन आ गया। प्रलोभन उस विचार की वकालत करता है कि नहीं नहीं ये सही है, क्योंकि प्रलोभन को क्या चाहिए? अपनी संतुष्टि चाहिए। तो प्रलोभन उस बात के लिए जो गलत विचार हैं उसके लिए वकालत करता है कि सब सही है। ये कौन करता है गलत है? तो प्रलोभन गलत विचार को श्रेय देता है और उससे हम काम कर लेते हैं। फल क्या होता है? हमसे एक बार पाप हो जाता है। लोभ को कहा गया है ये पाप का ये बाप है। तो आदमी जानता है कि ये अच्छी चीज है और अच्छा विचार है, लेकिन फिर भी वो प्रलोभन में आकर उसका क्या करता है? उस गंदे जो विचार हैं, गलत विचार हैं, उसको जीने में वो लग जाता है। इसलिए कभी भी हमको ये जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने विचार को देखने की जरूरत है। यही जीवन को, मन को ठीक करने का तरीका है। हम जल्दबाजी में रहते हैं और अपने विचार पढ़ नहीं पाते हैं, सही है गलत है, और उसको जी लेते हैं। बाद में हमें ही पश्चाताप करना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, पहले मन यह काग था, करता जीवन घात। अपने को भी ये चोट पहुंचाता था, खुद का घात करता था, दूसरों का भी घात करता था। अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। अब मन समझदार हो गया है। मन के विचारों को समझकर, बूझकर वो क्या करता है? अच्छे विचारों को लेता है और उसमें जीवन जीता है, गलत विचारों को छोड़ देता है। यही है मोती चुन चुन कर खाना। जब ऐसा जीवन जीने लगता है तो उसके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि उन्हें समझ पूर्वक जिया है। कदाचित समझने में कोई गलती हो गई, भूल हो गई, अब गलत विचार कोई अच्छा विचार समझ लिया और उसको जी लिया, तो भी जीव को दुख नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि उसकी समझ में थोड़ी गलती हो गई। वो समझता है कि क्या करें भाई, गलती हो गई, कोई बात नहीं। समझने की उसने कोशिश की, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पाया। अब गलत विचार को ही उन्होंने जी लिया, एक बार फिर धोखा खा गया। लेकिन उतना पश्चाताप नहीं होता है जितना कि विचार न करने पर गलत विचार को जी लिया जाता है। ये विचार किया, लेकिन विचार में पकड़ में ये बात नहीं आई, धोखा खा गया। ऐसा कई बार होता है। इसलिए अपने मन को समझना और समझ करके मन में जो अच्छे विचार हैं उनको लेकर जीवन जीना, ये जीवन की सबसे बड़ी जीत है। यही है कहना चाहिए, समझदार होना और समझदार होकर के मोती चुन चुन कर खाना। एक बात और है, हमारे जीवन में हमको बहुत सी सुविधाएं मिली हैं। सुविधाएं हमारे जीवन निर्वाह के लिए हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उन सुविधाओं में हम संतुष्ट हों। संतुष्ट होने के लिए
हमको क्या देखना पड़ेगा? आवश्यकता और अनावश्यकता, इन दोनों को देखना पड़ेगा। आवश्यकता की चीजें हैं यानी सब ठीक है। अधिक अधिक की चाहना हमारे मन में होती है, यही हमसे पाप करवाती है। जीवन निर्वाह के लिए चीजें हैं, पर्याप्त मात्रा में है, जितना है। जब ऐसा समझ लेते हैं तो हमसे कोई पाप नहीं होता है। अधिक अधिक की कामनाएं संसार में भला किसको संतोष दी हैं? किसी को संतोष नहीं दी है। इसलिए कम वस्तुएं हों लेकिन समझदारी हो हमारे पास। कम वस्तुएं का मतलब यह है कि हमारे पास औरों की अपेक्षा कम है, यानी पर्याप्त है हमारे पास। मैंने कल कहा था, औरों की जो वस्तुएं हैं, सुविधाएं हैं, उनको नहीं देखना। हमारे पास जो है वो हमारे लिए पर्याप्त है। ऐसा जब मानकर चलता है आदमी तो उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं तब दुख होता है। उनके पास इतनी चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, कीमती कीमती चीजें हैं, हमारे पास कहाँ है। यह है दुखी होने का आसान तरीका। क्यों तुलना करना भाई? सबकी योग्यता अलग अलग होती है, सबकी क्षमता अलग अलग होती है, सबका और श्रम करने का ढंग अलग अलग होता है। सारी योग्यताएं अलग अलग हैं। हम अपनी योग्यता के आधार पर देखें कि हमारे पास जो कुछ है वो हमारे लिए पर्याप्त है। वो अपने ढंग से देखता है। जैसे एक ऑफिसर है, 2 लाख रुपए उसको तनख्वाह मिलती है। एक चपरासी है जिसको 50,000 रुपये, 25,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। और चपरासी समझे कि भाई हम उसका पढ़तर करें ऑफिसर का, तो गलत हो जाएगा। उसका बड़ा पोस्ट है, उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तनख्वाह ज़्यादा मिलती है। तुम्हारा छोटा पोस्ट है, तुमको कम तनख्वाह मिलती है। कम तनख्वाह का मतलब उनके अपेक्षा कम है, लेकिन तुम्हारे लिए पर्याप्त है। और वो अधिक अधिक की कामना करता है तो 2 लाख रुपये जो तनख्वाह उसे मिलती है उसके लिए भी अपर्याप्त है। जितनी चीजें हमारे पास हैं लेकिन अन्य प्रकार की और कामनाएं हैं, इसका मतलब हमारे पास जो मिली हुई चीज है वो हम समझते हैं कि पर्याप्त नहीं है। इसीलिए हम दुखी रहते हैं। तो जो वस्तुएं मिली हैं, जो योग्यता मिली है, जो साधन मिले हुए हैं, उसको पर्याप्त समझ करके उनसे हमको काम लेना, ये पहला काम है। संतोषपूर्वक काम लेना। और आगे हम जितना पुरुषार्थ करते हैं करें, अच्छी बात है। मेहनत करना कौन सी बुरी बात है? जितना मिल जाए अच्छी बात है। लेकिन जो हम दुखी होते हैं, दुखी होने में यही बात है, हम एक दूसरे की तुलना करते हैं। अच्छी बातों की तुलना नहीं करते हैं। वो इतनी मेहनत करता है तो हम भी मेहनत करें, इसका हम तुलना नहीं करेंगे। क्या करेंगे? उसके पास इतना धन है, हमारे पास कम है, तो तुम भी मेहनत करो। समझो कि उसने उतना धन कमाया है, मेहनत करके कमाया है, हम भी मेहनत करें, हम भी धन कमाएंगे। तो सकारात्मक ढंग से हम यदि हम तुलना करते हैं तो ये सही है।
वो मेहनत करते हैं और धनी बनते हैं, हम भी मेहनत करें, हम भी धनी बनेंगे। लेकिन खाली तुलना करते हैं हम, करना धरना कुछ है नहीं। इसलिए तुलना के साथ साथ हमको श्रम भी जोड़ना है। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, श्रम जोड़ते जाइए, जितना आपको मिलता है, मिलना होगा उतना मिलता जाएगा। जब आदमी ऐसा जीवन जीता है तो किसी प्रकार का दुख का सामना उसे करना नहीं पड़ता है। हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारे पुरुषार्थ है, श्रम है। हाथ क्यों फैलाना भाई? हाथ फैलाने की जगह हम श्रम करें। श्रम एक देवता है जो सब कुछ देता है, लेकिन हाथ फैलाने से कुछ ही मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता है। तो सद्गुरु कहते हैं जब आदमी ज्ञानवान हो जाता है तो पहले अज्ञान दशा में जीवन जो था उसका, वो जीवन खत्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, बल्कि ज्ञान दशा में जीवन उसके सामने आ जाता है। सद्गुरु कहते हैं दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। मन हमेशा आदमी को दौड़ाते रहता है। अब कहां तक? जहां तक मन की दौड़ होती है, कल्पना होती है, वहां तक वो दौड़ाता है। लेकिन वो दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। बाहर मिलता कुछ नहीं है, केवल मन में आकांक्षाएं हैं। उन्हीं आकांक्षाओं को लेकर क्या है, आदमी दौड़ता है। लेकिन उसे बोध हो जाता है किसी प्रकार से, अरे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास जो कुछ है वो पर्याप्त है, बस श्रम करते रहो। किसी से बोध प्राप्त करके वो मन की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसके अनुसार दौड़ता नहीं है, बल्कि मन को स्थिर करता है और स्थिर मन से श्रम करता है। श्रम करने से जो कुछ भी मिलता है उसके लिए पर्याप्त होता है। सद्गुरु कहते हैं सद्गुरु कहते हैं दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। जब उसे बोध हो जाता है, अब क्या हो जाता है, उसका दौड़ना बंद हो जाता है। अब जीवन में स्थिरता आती है। तब उसे बोध होता है कि नहीं नहीं, बेकार में अब दौड़ रहा था मैं, जिसके लिए दौड़ रहा था सुख शांति के लिए, वो तो स्थिर होने पर अपने आप मिल गया। तो आदमी मन में नाना प्रकार की कल्पनाएं किया करता है, और मन ऐसी ऐसी कल्पना करता है, सुखद और सुंदर कल्पना करता है कि आदमी सही जगह बैठा है, लेकिन वहां से भी उसको वो कल्पनाएं भगा देती हैं, उठा देती हैं, और ऐसी जगह ले जाकर पटक देती हैं जहां जाकर आदमी केवल पश्चाताप करता है। इसी प्रकार से आदमी ईश्वर, परमात्मा, खुदा गाड के लिए वो बाहर भटकता है। मन कल्पनाओं की दौड़ में दौड़ता है, लेकिन जब दौड़ते दौड़ते थक जाता है और स्थिर हो जाता है, तब वो किसी समझदार व्यक्ति से संपर्क करता है अथवा मिलता है। वो आदमी बोध देता है कि कहां दौड़े जा रहे हैं तुम, जिसके लिए तुम दौड़ रहे हैं वह तो तुम्हारी अपनी आत्मा ही है। तुम कल्पना की उड़ान भर रहे थे,
दौड़ लगा रहे थे, उसमें कुछ है थोड़ी। इस प्रकार से उसको सही ढंग से बोध प्राप्त हो जाता है और उस बोध में स्थिर हो जाता है, तो उसको वहीं पर सब कुछ मिल जाता है। मिलने का मतलब होता है अपनी इच्छाओं को उसने क्या कर लिया, समेट लिया। अब इच्छाएं नहीं करता है, समझता है इच्छा करने से कोई फायदा नहीं है, इच्छा कर करके ही तो आदमी परेशान है। तो जो कुछ भी हमको मिलना है वो मिली हुई है, बस उसको समझना है, समझ करके जीना है। मिली हुई वस्तु क्या है, हमारी अपनी आत्मा हमारे पास है ही। अब इसी को नहीं समझने के कारण हम कल्पना की उड़ान भर रहे हैं। देखिए कितना आश्चर्य है, स्वयं को न जानने से ही आदमी कल्पना की उड़ानें भरता है। उड़ान ऐसी भरता है कि कहीं कोई स्थिरता नहीं मिलती है, दुखी होता रहता है। लेकिन जिसको बोध हो जाता है वो कल्पना की उड़ान भरना बंद कर देता है। वो समझता है कि नहीं नहीं, जिसके लिए हम दौड़ लगा रहे हैं वो तो मैं ही हूं, मेरी अपनी आत्मा ही है। बाहर दौड़ना बंद हो जाता है और अपनी ओर लौट आता है, तब उसे आराम मिलता है, विश्रांति मिलती है। अज्ञान दशा में कोई स्थिरता नहीं, ज्ञान दशा में स्थिरता होती है। अज्ञान दशा में केवल कल्पना की उड़ानें भरता है आदमी, क्योंकि मन ऐसे उड़ाते रहता है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तब सारी उड़ानें बंद हो, स्थगित कर दी जाती हैं, बंद हो जाती हैं। इसलिए सारा ज्ञान हमारी अपनी आत्मा का है। जब ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो बाहर जो हम दौड़ते हैं ना, बाहर दौड़ना हमारा बंद हो जाता है, स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार समझना चाहिए जिस प्रकार से छोटा शिशु है, वो रो रहा है और माता किसी काम में व्यस्त है, उस समय वो दूध पिला नहीं सकती है, तो किसी से उसने कहा कि भाई चम्मच दे दो उसको, चम्मच वो चूसता रहे, या कोई ऐसी चीज दे दो जिस पर वो थोड़ा शांत हो सके। चम्मच दे दिया जाता है, झुंझुना दे दिया जाता है, खिलौना दे दिया जाता है, उसमें थोड़ी देर के लिए बच्चा रमता है, लेकिन पता चलता है इससे दूध नहीं आ रहा है, संतोष नहीं मिल रहा है, वो फेंक देता है, फिर रोने लगता है। मां समझती है कि इसको बहुत भूख लगी है, जब उसे दूध पिलाती है तब उसका रोना बंद हो जाता है, वो स्थिरता का प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ये कल्पना की उड़ानें भरना क्या है, रोना ही तो है। लेकिन जब उसे सही ढंग से बोध मिल जाता है अपनी आत्मा का, उसको स्थिर बोध मिलता है, तब क्या करता है, जो कल्पना के ईश्वर परमात्मा खुदा गाइड को उसको फेंक देता है। अब उसको सही बोध मिल गया। इसलिए सही बोध प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जो आदमी सही बोध प्राप्त करता है उसको जहां है वहीं पर संतोष की प्राप्ति हो जाती है, उसका मन उड़ान नहीं भरता है। अब तो सदुर कहते हैं, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर,
दौड़ करके वो थक गया, स्थिर हो गया, अर्थात उसे बोध हो गया कि जिसके लिए मैं दौड़ रहा हूं वहां कुछ नहीं है, बल्कि मुझे अपनी ओर ही देखने की जरूरत है। देखता है कोई समझदार व्यक्ति मिल जाता है, संगत करते रहता है, और उसे कहीं से बोध प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने मन को सुलझा के रखना, समझा के रखना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी समझ साफ नहीं होती है तब तक हम बढ़िया जीवन नहीं जी पाते हैं। जैसे दर्पण साफ होता है तो अपनी शकल हम बढ़िया से देख पाते हैं, साफ साफ। इसी प्रकार से जब हमारी समझ साफ होती है, चित्त साफ होता है, तब सारी चीजें हमको साफ साफ दिखाई देती हैं। और फिर हम जीवन जीते हैं तो किसी प्रकार की वहां पर हमें कोई पश्चाताप करना नहीं पड़ता है। चित्त का निर्मल हो जाना यही असली भजन है। सदगुरु कबीर ने कहा है, जब तक आदमी अपने चित्त को देखता नहीं है, उसको साफ नहीं करता है, तब तक वो अपने आप को देख नहीं पाता है। जिस प्रकार से सकल सूरत देखने के लिए बाहर दर्पण होता है, उसी प्रकार से अपने आप को देखने के लिए हमारा चित्त, हमारा मन है जो अभी मैला है, उसमें हम अपना चित्र अर्थात अपने आप को सही ढंग से झांक नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। लेकिन मेहनत करते हैं, धीरे 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 हम अपने चित्त को निर्मल करते चले जाते हैं, तब उसमें देख पाते हैं। चित्त की निर्मलता कैसे संभव है, इसके लिए हमें देखने की आवश्यकता है। संसार में जो कुछ भी प्राणी और पदार्थ हैं, इनके लिए हमारे मन में राग और द्वेष बने हुए हैं, मन में मोह ममता बनी हुई है। ये क्या है? चित्त का दाग है कहना चाहिए, चित्त में जमा हुआ मैल है कहना चाहिए। संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति राग द्वेष मोह ममता ये हमारे चित्त को मलिन करते हैं। अब मलिन चित्त में, मलिन मन में हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं। इसलिए जो चित्त को साफ कर लेता है अथवा उस दिशा में करने को चलता है, इसीलिए कहते हैं कि भाई झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, पराई वस्तुओं को, पराई धन को हमें क्या है गलत दृष्टि से न देखना, काम क्रोध लोभ मोह इनमें न पड़ना। ये जो बातें कही जाती हैं, इनसे क्या है हमारा चित्त मलिन बना रहता है। इसलिए हम संसार के प्राणी पदार्थों को मलिनता की दृष्टि देखते हैं, अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा मन मलिन है, उनमें मन चित्त जो है उलझा हुआ है। इसलिए हम उसी ढंग से देखते हैं। जो समझदार होता है, जो चित्त का निर्मल वाला होता है, वो समझता है कि संसार में बहुत से लोग हैं जो मलिन चित्त लेकर भ्रमण कर रहे हैं। वो हमें देखकर समझता है। जैसे एक शराबी है, शराब पिया हुआ है। अब एक शराबी नहीं है, शराब नहीं पिया है, तो शराबी को देखकर वो कहता है कि ये शराब पिया हुआ है, नशे में है। वो साफ देखता है। इसी प्रकार से मलिन चित्त वाला जो व्यक्ति है, उसकी चाल ढाल, उसकी करतूती, उसके मन सारे क्रियाकलाप जो है
जिसका चित्त निर्मल है उससे बहुत भिन्न होता है। और जिसका चित्त निर्मल है वो उसे साफ साफ देख पाता है कि किस प्रकार से इसका मलिन जो ये चित्त जो है मलिन है, क्योंकि सारी गतिविधियां चित्त की मलिनता से युक्त हैं। तब उसे वो धीरे से उसे बोध देता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने गलत किया, तुमने झूठ बोला, या फिर लोभ में पड़ के तुमने ये पाप कर लिया। वो आदमी धीरे से उसको समझाता है। तो देखिए, मन की मलिनता में कितना पाप है। मलिन मन है इसका मतलब उसमें पाप से आच्छादित है हमारा मन, अवगुणों से आच्छादित है। उन्हीं अवगुणों को निकालना, और निकालने के लिए हमारे पास जो समय है वो पर्याप्त समय है, लेकिन समय का सदुपयोग न करने की वजह से हम अपने चित्त में जमे हुए जो अवगुण है उसको नहीं निकाल पाते हैं। फलतः वही काम बार बार हम करते रहते हैं। तो मैंने कहा ना, हर काम के लिए आदमी को क्या होना चाहिए? मेहनती होना चाहिए। बाहर काम है सो मेहनती यही है, मेहनती होने की जरूरत है बाहर काम के लिए भी। भीतर का काम जो है वो मन की मलिनता है, इसको दूर करने के लिए भी हमको क्या है? अपने क्रियाकलाप में संशोधन करने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है। अभी भी हमारे मन में लोभ छिपा हुआ है। जहां पर लोभ है, लोभ कौन सा ऐसा काम है जिसको नहीं कराएगा? इसीलिए कहा गया है लोभ जो है पाप का बाप है। एक लोभ से बहुत अपराध होता है। गुरुदेव जी एक कहानी कहा करते थे कि एक लोभ के पीछे कितना अपराध छिपा हुआ होता है, या फिर कहना चाहिए एक अवगुण के पीछे ने कितने अवगुण छिपे हुए थे। वो कहानी ऐसी है, एक पंडित जी थे, उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी। तो पंडित जी चाहते थे कि भाई हमारा दामाद हो वो 32 गुण वाला होना चाहिए। अब दामाद खोजने के लिए जाते तो भाई 32 गुण वाला कहीं कहीं मिलता है। वो खोजते खोजते थक गए, कहीं नहीं मिला 32 गुण वाला। तो किसी ने कहा, एक लड़का है बोले, लेकिन 32 गुण तो नहीं है, 31 गुण है। यदि आपको पसंद है तो देख लीजिए। कहा कि जरा दिखाइए। तो लेकर गए वो, ताकि यही वो लड़का है। 32 गुण नहीं था, 31 गुण था। लड़की के पिता ने कहा कि ठीक है शादी कर देते हैं, चलेगा। शादी हो गई। घर वालों के मन में हुआ कि भाई ये पूछा जाए कि भाई कौन सा एक गुण है, जिस कौन सा एक अवगुण है। माने 31 गुण तो ठीक है, अब 32 में कौन सा एक अवगुण है भाई। घर परिवार के लोग उस लड़के को बुलाए, कहा कि ये बताओ 32 ऋण 31 बराबर एक होता है, माने 31 गुण से तुम युक्त हो, एक कौन सा है जो अवगुण है तुम्हारे पास। कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बोले बताओ सही। कहा कि कभी कभी मैं प्याज खाता हूं। लोगों ने कहा अरे पंडित का लड़का प्याज खाता है,
कितना गलत है। तो पूछा गया कि भाई क्या रोज खाते हो? कहा कि रोज नहीं खाता हूं। कब खाते हो? जब शराब पीता हूं तब खाता हूं। लोगों को आश्चर्य हुआ, अरे तुम प्याज तो खाते ही हो, शराब भी पीते हो? कहा कि नहीं नहीं नहीं, रोज नहीं पीता हूं, कभी कभी पीता हूं। पूछा गया कब पीते हो? का जब मांस खाता हूं तब शराब पीता हूं। अरे इसका मतलब तुम मांस भी खाते हो? कहा कि सब समय नहीं खाता। बोले जब दारू पीता हूं तभी खाता हूं। देखिए, एक शराब प्याज के पीछे कितने अवगुण छिपे हैं। अभी बहुत से अवगुण हैं। एक प्याज खाने से, प्याज खाने के पीछे कितने अवगुण छिपे हैं। वो जब प्याज खाता है तो कब खाता है? शराब पीता है तब खाता है। शराब कब पीता है? जब मांस खाता है। मांस कब खाता है? जब जुआ में ज्यादा पैसा आता है। जब जुआ कब खेलता है? जब चोरी का माल ज्यादा मिलता है। देखिए कितने अवगुण छिपे हुए हैं। इसी प्रकार से हमारी समझ जब गलत होती है तो उसके पीछे न जाने कितने अवगुण जीवन में आ जाते हैं। अब भला बताइए, ऐसी दशा में हमारा चित्त निर्मल कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए बोधवान गुरु की जरूरत पड़ती है, उनकी संगति की जरूरत पड़ती है। बोधपरक बातें हैं, उनको सुनने की जरूरत पड़ती है, और सुन करके उन बातों की के अनुकूल जीवन जीने की जरूरत पड़ती है। तब कहीं चित्त में थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देगा कि हाँ, चित्त में अब निर्मलता थोड़ी निखर आई है। कितना कठिन है। बिना श्रम किए जिस प्रकार से कोई भी किसान हो, फैक्ट्री वाला हो और कंपनी वाला हो, उत्पादन नहीं करता सही ढंग से अपने प्रोडक्ट का, उसी प्रकार से बिना मेहनत किए हम अपने चित्त को निर्मल नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि बड़ी बारीकी से इस काम को करना, ध्यान पूर्वक करना, जल्दीबाजी में मत करना, समझ पूर्वक करना। आदमी को इतनी जल्दीबाजी रहती है कि थोड़ा मोड़ा किया उल्टा सीधा, उसके बाद फेंक फांक के भाग गया। कहा कि हो गया, क्या हो गया? जाकर देखता है, अरे काम तो तुमने किया है लेकिन उल्टा सीधा किया है। हम क्या करें? जैसा हमको कहा गया था वैसा हमने कर दिया। देखिए, ऐसे में चित्त निर्मल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। विशेष बात और है, वो यह है कि जो कुछ भी काम मुझे मिला है अथवा मैं कर रहा हूं, ये बाहर से काम दिखता है, अंदर से क्या है जानते हैं? अंदर से है मेरे चित्त की निर्मलता का साधन। बाहर से भौतिक हमारा काम ठीक हो जाता है और अंदर से हमारा मन निर्मल होता है इससे। लेकिन कब? जब ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, सावधानी पूर्वक करते हैं तब। अन्यथा हमारा मन और खराब हो जाता है। जितने भी लोग हैं अपने मन को खराब किए हैं। कैसे किए हैं? जल्दबाजी में उल्टा सीधा उन्होंने काम कर लिया, पैसे तो मिल ही गए। पैसे के लिए उन्होंने काम किया, चित्त को निर्मल करने के हिसाब से उसने काम नहीं किया है, इसलिए चित्त निर्मल नहीं हुआ। पैसा कमाने के हिसाब से काम किया गया, इसलिए पैसे मिला।
चित्त को निर्मल करने के हिसाब से काम नहीं किया गया है, इसलिए चित्त अभी तक निर्मल नहीं हुआ है। देखिए, एक ही काम है, उस काम से हम दो तरह के फायदे उठाते हैं। एक तो बाहर का काम हमारा होता है बढ़िया, काम व्यवस्थित होता है, और जो व्यवस्थित काम हम करते हैं तो भीतर में हमारा मन भी क्या होता है, निर्मल होता है। लेकिन मन की निर्मलता पर हम ध्यान नहीं देते। हम किस पर ध्यान देते हैं? काम जो बताया गया कर दिया गया। इसलिए कहा जाता है व्यवस्थित सावधानी पूर्वक काम करना, क्योंकि इसी काम से, ये काम बढ़िया से करते हो तो तुम्हारा भीतर भी चित्त का जो निर्मल होना है वो साकार होगा। हम भीतर का ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बहुत वर्षों तक काम करते 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 हम वहीं पर रहते हैं जहां पर हमको होना चाहिए। अर्थात मन हम निर्मल नहीं कर सके, पुरुषार्थ नहीं जोड़ सके। सदुर कबीर साहब जी कहते हैं, अपने उर्जे उरझिया दिखे सब संसार, अपने सुरझे सुरझिया यह गुरु ज्ञान विचार। अपने उर्जे उरझिया दिखे सब संसार। जैसे कोई आदमी हरा चश्मा पहन लेता है तो सारी वस्तुएं क्या दिखती हैं? हरे रंग की दिखती हैं। इसी प्रकार से जब अपना चित्त हम उलझा लेते हैं तो लगता है कि पूरा संसार उलझा हुआ है। इसलिए क्या करना है, वो जो चश्मा है हरे रंग का, उसको निकाल के फेंक देना है। उस चश्मे की कोई जरूरत नहीं। तब हमको वस्तुएं साफ साफ दिखेंगी, ऐसा नहीं दिखेंगी। तो अपने जो उलझे हुए मन है उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अपने मन में जो उलझने की आदत है उसको ठीक करना पड़ेगा। हम वस्तुओं को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं लेकिन जीवन को महत्व नहीं देते हैं। वस्तुएं मिल जाती हैं, वस्तुएं तो अनुचित साधन से भी मिलती हैं। ये पैसा कमाना है, पैसा हम सही तरीके से भी कमा सकते हैं, गलत तरीके से भी कमा सकते हैं। जो माला माल होते हैं, बहुत कम दिनों माला माल हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं? सही ढंग से पैसा नहीं कमाते हैं, गलत ढंग से पैसा कमाते हैं, इसलिए माला माल हो जाते हैं। लेकिन गलत ढंग से पैसा कमाना और सही ढंग से पैसा कमाना, दोनों में कितना फर्क है? गलत ढंग से जो आदमी पैसा कमाता है उसका चित्त मलिन रहता है, और सही ढंग से जो पैसा कमाता है उसका चित्त निर्मल होता है। भले बाहर से दिखता है कि ये गरीब है, अर्थात हमसे कम संसाधन इनके पास है, ऐसा दिखता है। लेकिन जहां तक चित्त की बात है, मन की बात है, तो सही ढंग से पैसा कमाने वाला, सही ढंग से जीवन जीने वाला, ये चित्त का निर्मल होता है, चित्त का साफ होता है, ये सुखद जीवन का स्पर्श करता है। और जिसके पास ज्यादा धन होता है, गलत ढंग से वो पैसा कमाया हुआ होता है, उसका मन मलिन होता है, वो सुखद जीवन का अनुभव कर ही नहीं सकता। वो क्यों? इसलिए कि उसके मन में मलिनता छाई हुई है। कहां से वो सुखद जीवन का अनुभव करेगा? पैसा है, पैसा को उन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण समझा, इसलिए उसके हाथ में पैसा आया।
एक दूसरा आदमी है, मन मलिन ना हो इसको ध्यान में रखते हुए काम किया, पैसा भले कम आया लेकिन पर्याप्त है। कल मैंने कहा था, आदमी कमाता है और उसको समझ जाता है कि मेरे पास पर्याप्त है, तो उसी समय उसको सुखद जीवन का अनुभव होता है, क्योंकि जीवन निर्वाह की सारी चीजें हो गई उनके पास। दूसरों से तुलना करना ही नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, पैसा यहाँ अधिक से अधिक बटोर लेंगे, धन अधिक से अधिक बटोर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम मरते समय उसको ले जाएंगे, वो यही रहने वाला है। फिर ऐसी बुद्धि हमारे पास है तो क्यों गलत काम करके हम अधिक पैसा कमाएं? जीवन निर्वाह के लिए हम सही काम करें और जितना हम कमाएंगे उतना सही होगा। कम से कम मन में जो मलिनता है वो तो नहीं होगी। अब इसी के लिए जीवन मिला है। देखिए कितनी अज्ञानता में आदमी जी रहा है। सदगुरु कहते हैं, अपने उलझे उलझिया दिखे सब संसार। अपन जब उलझ जाते हैं तो सारा संसार दिखता है कि ये उलझा हुआ है, लेकिन जब अपन सुलझ जाते हैं तब गुरु ज्ञान विचार से हम अपने जीवन को निखारते हैं। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं, जब गुरु ज्ञान विचार मिसाल मिल जाता है तब अपने जीवन को हम सुलझा लेते हैं। तो मन का मलिन हो जाना ये बड़ा दुख है, लेकिन इसको भी लोगों ने मान लिया है सुख है। क्यों? इसलिए कि गलत ढंग से पैसा कमाए हैं तो उनको मानना ही पड़ेगा। हमारे पास क्या नहीं है, सारा ऐश्वर्य है हमारे पास। सारा ऐश्वर्य मिलकर हमारे चित्त को निर्मल नहीं कर सकते। तो उस ऐश्वर्य से क्या मतलब? लोगों में ये होड़ है कि हमारे पास अधिक धन हो जाए, अधिक धन हो जाए, अधिक धन हो जाए। होता भी है, लेकिन मन की मलिनता लिए हुए वो संसार से विदा हो जाते हैं। जो जीवन का फल है उसको तो उन्होंने भुला ही दिया। इसलिए दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तो मन का दुख है संसार में सबसे बड़ा दुख है, और वो आदमी सर्वश्रेष्ठ आदमी है जिसने मन को दुखी होने से बचा लिया। दुखी होने से वो छिपा लिया उसको। और क्या चाहिए भाई? जीवन का फल ये नहीं है कि यहां आकर तुम अधिक से अधिक धन बटोरो। क्या नाम कमाओगे? अरे संसार में बहुत लोग आए, बहुतों ने यही सोचा हमारा नाम चलेगा। किसी का नाम यहां चलता नहीं है। कुछ दिनों के बाद सबका नाम मिट जाता है। यहां आने का फल होता है चित्त को निर्मल करना। इसी के लिए हमको श्रम करना है, इसी के लिए मेहनत करनी है, इसी के लिए सत्संग करना है, इसी के लिए जीवन मिला है, इसी के लिए जीवन जीना है। एक आदमी डरता है कि मेरा मन मलिन ना हो जाए, इसलिए वो गलत नियत से, गलत ढंग से पैसा या फिर गलत ढंग से काम नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए उसका चित्त महत्वपूर्ण है। एक आदमी है जो चित्त को पीछे रखता है, मन की कामनाओं को आगे रखता है, तो मन की कामनाओं के आधार पर वो जीवन जीता है, और चित्त को निर्मल करने के हिसाब से नहीं। दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। एक आदमी अपने चित्त को मलिन होने से बचाते रहता है, और दूसरा आदमी शौक पूर्वक चित्त को मलिन करने के लिए तैयार रहता है, मलिन करता रहता है। तो दोनों को समझ में कितना अंतर है?
बहुत अंतर है। इसलिए हमको समझदार बनने की जरूरत है और अपने मन को मलिन होने से बचाते रहने की जरूरत है। कोई भी काम करते हैं उसमें छल कपट ना हो। भोजन करते हैं तो भी वहां पर सावधानी से हम भोजन करें, सावधानी से भोजन बनाएं। कोई भी वस्तुएं हम बांटते हैं वहां भी सावधानी पूर्वक बांटें, किसी प्रकार से पक्षपात ना हो। कोई भी काम करते हैं, कोई दुकानदार है ज्यादा ना ले, जो उचित मुनाफा है ले, अधिक ना ऐठे। अभी देखिए इस मेले में ऑटो वालों ने कितना पैसा कमाया, अनाप शनाप का पैसा कमाया। वे समझते हैं कि इनको तो जाना ही है, ये मजबूर हैं और जितना कहेंगे उतना ये देंगे, और जितना कहा उतना उनको मिला, तो मजबूरी का फायदा उठाना है। क्या चित्त निर्मल होगा? कभी नहीं। चित्त की निर्मलता उसी के जीवन में आती है जो उचित ढंग से जीवन जीता है। तो हमारे लिए जो कुछ भी बड़ी संपत्ति है वो है हमारा मन, हमारा चित्त। इसके निर्मल हो जाने से हमको सब कुछ मिल गया, इसके मलिन हो जाने से हमने सब कुछ खो दिया। मन का दुख बड़ा दुख होता है। इसलिए अपने चित्त को साफ करते चलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि चित्त एकदम साफ है, इसमें छल कपट राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह जितने भी विकार हैं अब कुछ भी नहीं है, ये खत्म है। जब ऐसा विचार करके नित्य के जीवन जीते हैं, इसका मतलब है इसी को हम कहते हैं गुरु विचार। गुरु विचार माने श्रेष्ठ विचार जो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, ऐसे विचार। आदमी का यही व्यक्तित्व है। आदमी कितना धनी है, जैसे हम सफर करते हैं, सफर करते हैं तो कौन जानता है कि हम इतने धनी हैं कि वो इतना गरीब है? कौन जानता है? कितना पढ़ा लिखा है, कितना बड़ा पद में रहता है, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। वहां पर तो एक आदमी के हैसियत से हमारा और आपका संपर्क होता है। भाई आप कहाँ जाएंगे? अमुक जगह। मैंने कहा कि आप कहाँ जाएंगे? अमुक जगह। थोड़ी मोड़ी और बात हो जाती है। वहां पर देखा जाता है कि आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं, बात का किस प्रकार से आप जवाब दे रहे हैं, शालीनता से, उग्र होकर, प्रमाद में पड़कर। बस इतना ही परिचय हमारा और आपका होता है। वहां पर आपका मन बढ़िया है तो बढ़िया आप उनसे बर्ताव करेंगे, मन बढ़िया नहीं है तो गलत ढंग से बर्ताव करेंगे। आपका धन साथ आया क्या? नहीं आया। जिस धन को आपने बहुत माने कामना करके कमाया, सकाम भाव हो करके, वो धन साथ दिया? वहां नहीं दिया। वहां तो एक दूसरे को आपके सुंदर व्यवहार से मतलब है, हमारे सुंदर व्यवहार से मतलब है। आप कितना धनी हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना आप पदवान हैं, उससे क्या लेने देना उनको। आपकी पहचान वहां पर बड़े धन से नहीं होता है, ज्यादा धन से नहीं होता है। आपकी पहचान आपके सुंदर व्यक्तित्व से होता है। वहां पर आपका जैसा व्यक्तित्व है वही आपकी पहचान है। वहां पर आप गलत ढंग से पेश आते हैं तो समझ जाते हैं आदमी गलत है, सही नहीं है। सही ढंग से पेश आते हैं समझता है कि आदमी समझदार है। बस इतना ही आपका और हमारा पहचान है वहां पर। अब इसके लिए
बहुत हाय तौबा करते हैं कि हम अधिक धनी हो जाए, बड़े पद में पहुंच जाए। एक दूसरे को आदमी जो है बिल्कुल पीछा करते रहता है, हम उससे आगे बढ़ जाएंगे, उससे आगे बढ़ जाएंगे, उससे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन चित्त को निर्मल करने के हिसाब से नहीं होता है कि इसका चित्त निर्मल है तो हम भी चित्त निर्मल कर लें, इसका मन सही है तो हम भी सही कर लें, इसका स्वभाव सही है तो हम भी अपना स्वभाव सही कर लें। ऐसा हम कहाँ सोचते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है हर आदमी का यही प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक वो संसारी जो प्राणी पदार्थ हैं इनका अनुरागी बने और मन को मलिन करता जाए। बहुत कम लोग सोचते हैं कि हमारा चित्त निर्मल कैसे हो, हमारा मन मलिनता से दूर कैसे हो। बहुत कम लोग सोचते हैं, और जो लोग सोचते हैं और करते हैं सचमुच में उनका मन भी निर्मल हो जाता है, क्योंकि जैसा आदमी सोचता है वैसा करता है, तो जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं अपना मन उलझ गया, इसका मतलब हम देखते हैं कि सारे संसार के लोग उलझे हुए हैं। अपना मन सुलझ गया तो हम देखते हैं सारे संसार के लोग सुलझे हुए लोग हैं। इसलिए खास बात है अपने को ठीक करना, दूसरों को नहीं। दूसरों को हम ठीक कर ही नहीं सकते। अपन ठीक हो गए इसका मतलब संसार का एक कण, एक हिस्सा ठीक हो गया। इस प्रकार हमारा जो जीवन जीने का ढंग है होना चाहिए। हम नित्य के जीवन में अपने मन को निर्मल बनाते चलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा मन हम निर्मल पाएंगे और सुखद जीवन का हम अनुभव करेंगे। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परखल खाय बेव तुमको।